दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि जियो के मार्केट में आने से बाकी के सारे टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई और कुछ मर्ज हो गई और आज मार्केट में बस गिने चुने ही टेलीकॉम कंपनीज बचे हैं। पर क्या ये बंद हुए टेलीकॉम कंपनीज का रीजन सिर्फ जियो था? तो ऐसा नहीं है। इसके बंद होने के पीछे का कारण गवर्नमेंट के रूल्स भी थे। जियो जब मार्केट में आई थी तब ये फ्री सर्विसेज देती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाए जा रही है। जो जियो एक टाइम पे फ्री था, आज उसका मिनिमम रिचार्ज 250 रुपए के आसपास का आता है और आने वाले समय में ये हो सकता है कि हर कंपनी अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दे, जो पिछले 1-2 साल से बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन ये प्राइस बढ़ाने का कारण क्या है? क्या टेलीकॉम कंपनीज हमें लूट रहे हैं? और जो टेलीकॉम कंपनीज बंद हुए हैं उसके बंद होने के पीछे गवर्नमेंट का हाथ कैसे है, जानेंगे ये सब। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। 2021 के बाद से रिचार्ज पैक के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि इस समय इंडियन टेलीकॉम कंपनीज बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। कुछ कंपनीज तो जियो के आने के बाद से ही गायब हो चुके हैं, या कुछ बड़ी कंपनीज ने मर्ज कर लिया है, जैसे वोडाफोन और आइडिया मिलकर VI बन गए हैं। पर इनके इस खतरे में आने का रीजन क्या है, आइए जानते हैं। इसके 2 मेजर रीजन है। पहला है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के बीच का टेंशन और दूसरा रीजन है इंडियन गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज। ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने लोगों पर इतना भारी चार्ज क्यों पड़ने दे रही है, पर जी हाँ, सच तो यही है। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लॉज की वजह से गवर्नमेंट और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बीच का ताना खींची को कस्टमर को पे करना पड़ रहा है। इन 2 रीजन के बारे में विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले थोड़ा इंडियन टेलीकॉम के हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो चलते हैं फ्लैश बैक पर। 1854 में इंडिया में पहली बार कम्युनिकेशन खत से निकलकर वायर पर आई। इसे टेलीग्राफ कहा जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय हम पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, तो ये टेलीग्राफ का यूज बस उनके ऑफिशियल वर्क के लिए होता था, बाकी आम लोगों को इसकी इजाजत नहीं थी। फिर 1882 में कोलकाता में फर्स्ट टेलीग्राफ एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया गया। तब लोग इसे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मानते थे। इस समय ये आम लोगों के लिए भी था, लेकिन उस समय सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के घर में ही टेलीफोन हुआ करता था, क्योंकि तब भी हम ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे और वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच कम्युनिकेशन इजीली हो, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता था। फिर आजादी के बाद टेलीकम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम हमारे गवर्नमेंट पर आ गया, पर तब भी टेलीकम्युनिकेशन बहुत लोगों के पास नहीं था, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसका बिल भर सके। और जिन लोगों के पास पैसा था भी, उन्हें भी टेलीफोन का कनेक्शन पाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था और इसमें काफी समय लगता था। इतना समय कि कभी कभी 7-8 साल भी लग जाता था। इन्हीं कारणों की वजह से ये उतने लोगों के पास नहीं था। चेंजेस आया 1990s के दौरान। तब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और एंट्रीज हुई प्राइवेट कंपनीज की। यही वो समय था जब इंडिया में मोबाइल फोन का यूज होना स्टार्ट हो गया। लोगों में इसकी काफी क्रेज आने लगी और इसका मार्केट बढ़ने लगा, जिसे देखकर बहुत सारे कंपनीज इस पे अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो 1995 में ऑक्शन के जरिए इन कंपनीज को टेलीकॉम सर्विस रन करने के लिए लाइसेंस दिया गया। इसके बाद से मोबाइल फोन लगभग हर घरों में यूज होने लगा। तो ये थी टेलीकॉम इंडस्ट्री की हिस्ट्री। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे, जो कि है रिचार्ज पैक के बढ़ते प्राइसेस। तो चलिए समझते हैं इसके प्राइसेस बढ़ने के रीजंस को। सबसे पहला रीजन है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के बीच का टेंशन। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो आपको याद होगा कि एक डेटा पैक का रिचार्ज करवाया जाता था और लोग उसे काफी बचा बचा कर यूज करते थे। तब बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज थे, जैसे टेलीनॉर, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, BSNL, एयरसेल एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आया कहानी में ट्विस्ट। बात है 2016 की। मार्केट में आया जियो और उसने फ्री सर्विसेज दिया, यानी कि कॉल्स, इंटरनेट के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। ये थी अंबानी जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इससे उन्होंने काफी ज्यादा कस्टमर इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये कौन नहीं चाहेगा कि उसे फ्री इंटरनेट कॉल्स की सुविधा मिले। जाहिर सी बात है, हर कोई ये सर्विस चाहेगा। इस तरह जियो ने टेलीकॉम मार्केट में अपनी तगड़ी जगह बना ली। पर जैसे कि मैंने कहा था कि ये अंबानी जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। उन्होंने 1 साल बाद कॉल्स और इंटरनेट के चार्जेस लेना शुरू कर दिया और काफी कम प्राइस में जियो ये सर्विस देने लगा, इसलिए लोग इसके साथ बने रहे। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक पहले लोग 154 MB डेटा पर मंथ यूज करते थे, पर जियो के आने के बाद ये 100 गुना बढ़कर 15.8 GB पर मंथ हो गया है। ये सब जियो के वजह से था। अब टेली कंपनीज के बीच इतना कंपटीशन था कि हर कंपनी मार्केट में अपनी अपनी जगह सिक्योर करना चाहती थी। जियो ने अपने इस लो प्राइस
प्राइस पैकेज से लोगों को अट्रैक्ट कर मार्केट अपने नाम कर ही रखा था, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे खत्म हो गई और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वीआई बन गई। साथ ही जियो ने 4G सर्विसेज इतने अफोर्डेबल प्राइस में देना शुरू किया कि मार्केट में 4G स्मार्टफोन चलने लगा। तो बाकी पुरानी टेलीकॉम कंपनीज को खुद को अपग्रेड करने और मार्केट में अपनी जगह बनाने में काफी दिक्कत होने लगी। पर इन कंपनीज के बंद होने का रीजन सिर्फ यही नहीं था, इसका रीजन था इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लॉज। 2021 के बाद जो रिचार्ज पैक्स के प्राइसेस बढ़ने लगे, इनका भी रीजन है गवर्नमेंट के कुछ लॉज। आखिर गवर्नमेंट के ऐसे क्या लॉज होंगे जो टेलीकॉम कंपनीज और उनसे सर्विसेज लेते लोग दोनों के लिए मुश्किल बन गया? आइए समझते हैं। जब टेलीकॉम डेप्थ में प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी कि प्राइवेट कंपनीज भी इस सेक्टर में आने लगी, तब गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस चुकानी पड़ेगी। कंपनीज ने काफी होप से ये लाइसेंस खरीद लिया, पर उन्हें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसके लिए उस कंपनीज ने इस नियम का विरोध करना शुरू कर दिया और काफी लंबे समय तक केस चलने के बाद गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट पहले लाइसेंस फीस नहीं लेगी, बल्कि उनके टोटल रेवेन्यू का एनुअली 8% चार्ज करेगी। कुछ समय के लिए ये रूल्स कंपनीज के लिए सही था, पर बाद में, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि जियो के आने के बाद से कई सारी कंपनीज मुश्किल में थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। तो ये रूल इन कंपनीज पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि ये अपने रेवेन्यू का 8% जो गवर्नमेंट को देना होता था, ये अमाउंट कंपनी के AGR यानी एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू के बेस पर लिया जाता है, जिसमें टेलीकॉम सर्विसेज और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज दोनों का रेवेन्यू शामिल होता है। टेलीकॉम सर्विसेज में वॉइस कॉल, इंटरनेट, डेटा, वायरलेस जैसी चीजें आती है, वहीं नॉन टेलीकॉम कंपनीज में इंटरनेट, प्रॉपर्टी, सेल और रेंट जैसे चीजें शामिल है। टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है कि वो सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से जनरेट होने वाली अर्निंग से ही 8% फीस देंगे, और अभी तक पिछले 14 सालों से इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग फीस पे किया है। इस चीज को लेकर भी काफी विवाद चला और कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अब टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ टेलीकॉम सर्विस के प्रॉफिट से ही पे करेंगे। पर इस रूल से गवर्नमेंट खुश नहीं थे, इसलिए उसने हाई कोर्ट पे अर्जी दी। हाई कोर्ट ने ये रूल लाया कि पहले जो रूल्स थे उसी के हिसाब से टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट को पे करेंगे, यानी टेलीकॉम सर्विसेज और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज दोनों को मिलाकर उसके टोटल का 8% रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करना होगा। साथ ही ये भी रूल आया कि कंपनीज को वो पैसे जो वो काफी समय से पे नहीं कर रहे थे, उसे भी इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। अब ये कंपनीज पहले से ही लॉस में थे और कंपनीज के बीच के कंपटीशन के कारण इनका इस मार्केट में सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से गवर्नमेंट के इस रूल ने कंपनीज को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। इस वजह से कई कंपनीज बंद हो गई और जो कंपनीज अभी मार्केट में बची है, जैसे दो बड़ी कंपनी जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज पैक के प्राइस काफी बढ़ा दिए हैं, और अब ज्यादा ऑप्शन ना होने की वजह से इन दोनों कंपनीज के बनाए गए रिचार्ज प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अब भले ही वो प्लान सस्ता हो या महंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने ये बताया है कि एयरटेल कैसे जियो से आगे निकल रहा है। और दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।